सभी भक्तजनों को पुराण पाथी कथाएं हमारी अनमोल धरोहर की तरफ से राधे राधे। हम सभी लोग जानते हैं कि कार्तिक मास जो कि वर्ष के 12 महीने में सबसे ज़्यादा पुनीत माना जाता है और जो भगवान विष्णु का प्रिय महीना होता है वह चल रहा है। यह महीना पर्व और त्योहारों से भरपूर होता है। इसी महीने में भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद उठते हैं। इस महीने में पूजा पाठ का विशेष महत्व माना जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाती है। यह पूर्णिमा साल की सभी पूर्णिमाओं में सबसे ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है कार्तिक पूर्णिमा। इस साल उदया तिथि के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर को है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान व दान करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था, इसलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ये दिन महालक्ष्मी और भगवान विष्णु को भी समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने से इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और व्यक्ति को कभी भी आर्थिक तंगी नहीं सहनी पड़ती है। कार्तिक पूर्णिमा की पूजा कब करें, आइए इसके बारे में जानते हैं। पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा 26 नवंबर 2023 को दोपहर 3:53 से शुरू होगी और अगले दिन 27 नवंबर 2023 को दोपहर 2:45 पर इसका समापन हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर 2023 को ही मनाई जाएगी। इसी दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा, पूर्णिमा व्रत, कार्तिक गंगा स्नान, दान सब कुछ उत्तम रहेगा। आइए जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान व दान का महत्व क्या होता है। मान्यताओं के अनुसार कार्तिक के महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। इसीलिए इस स्नान कार्तिक स्नान या गंगा स्नान का भी नाम दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने दुनिया को जल प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अर्थात मछली के रूप में अपना पहला अवतार लिया था। कार्तिक के महीने में स्नान व दान का विशेष ज़्यादा महत्व माना जाता है। इसमें किया गया दान जैसे कि अन्न, ऊनी वस्त्र, तिल, दीपदान, आंवला दान करने से हर तरह से लक्ष्मी की कृपा मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गंगा या फिर अन्य नदियों में स्नान करने से हमारे सारे पाप मिट जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान का भी बहुत अधिक महत्व माना जाता है। इसीलिए इस दिन अपने घर पर, मंदिर में, तालाब में, नदियों के आसपास पवित्र पेड़ जैसे बेलपत्री, पीपल, बरगद इन सभी के नीचे दीपदान करने का बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर किसकी पूजा की जाती है, चलिए ये भी जानते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मुख्य रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और इस दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था, इसीलिए आप सत्यनारायण भगवान की कथा और माँ लक्ष्मी की भी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन शंकर भगवान की पूजा उनके पुत्र कार्तिकेय के साथ भी की जाती है। आइए जानते हैं कि देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्यों मनाते हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की तिथि पर भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध किया था, इसीलिए इस दिन भगवान शिव और उनके पुत्र कार्तिकेय की पूजा बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। इसीलिए दीपावली के बाद पड़ने वाली प्रथम पूर्णिमा तिथि को धूमधाम से देव दीपावली मनाई जाती है। कार्तिक माह का व्रत कैसे रखें? वैसे तो बहुत सारे लोग जो पूरा कार्तिक स्नान करते हैं वह पूरा महीना ही एक समय भोजन करके व्रत करते हैं, पर जो लोग ऐसा नहीं कर पाते वह कार्तिक महीने के अंतिम 5 दिनों का व्रत कर सकते हैं। कार्तिक महीने के इन अंतिम 5 दिनों को भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है और इससे उन्हें पूरे कार्तिक मास के व्रत का लाभ मिल जाता है। यह व्रत कार्तिक माह की व्रत एकादशी तिथि देव उठनी एकादशी से शुरू होकर पूर्णिमा तिथि पर समाप्त हो जाती है। कार्तिक पूर्णिमा सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है, इसलिए इसकी पूजन हमें अच्छी तरह से विधिवत करना चाहिए। तो इसकी क्या क्या पूजन सामग्री होती है, आइए इसको भी जान लेते हैं।
कार्तिक पूर्णिमा की पूजा करने के लिए हमें एक लकड़ी की चौकी पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की फ़ोटो या फिर मूर्ति, रोली, चावल, सिंदूर, दीपक, घी की बत्ती, पंचामृत, गंगाजल, नैवेद्य, धूप, मिठाई, फल, कलावा की 365 बाती, खील बतासे, खीर, फूल माला एवं फूल चाहिए होते हैं। कलावा की 365 बाती एक बार में कैसे बनानी जाती हैं, इसका वीडियो मैंने बना लिया है। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप देख सकते हैं कि कितनी आसान विधि से हम 365 बाती का दीपदान कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा की पूजन विधि क्या है। किसी भी पूजा की तरह कार्तिक पूर्णिमा पूजा के लिए भी अपने घर को अच्छे से झाड़ पोंछ कर स्वच्छ कर लें। परिवार के सभी सदस्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी में स्नान कर लें, और यदि नदी नहीं है तो सभी पवित्र नदियों को याद करते हुए घर पर ही गंगा जल मिले हुए पानी से स्नान करें। स्नान के पश्चात भारतीय परंपरागत साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनें, घर में पवित्रता का माहौल रखें और किसी भी तरह के तामसिक भोजन का सेवन ना होने दें। अपने घर को आम के, अशोक के और फूल मालाओं से सजाएं, तोरण लगाएं सारे दहलीज पर, घर में सुंदर सुंदर रंगोलियां बनाएं। शाम के समय में सुंदर चौक बनाकर जहाँ पर भी आपको पूजा करनी है उस स्थान को स्वच्छ करके वहाँ पर चौक बनाएं। उस चौक पर एक चौकी बिछाएं, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर चावल या फिर फूलों का आसन देकर विष्णु जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखें। अब शाम के समय में प्रदोष काल में लगभग 5:30 पौने 6 बजे के करीब से विष्णु और लक्ष्मी जी की ऊपर बताए गए पूजा के सामान से विधिवत पूजन करें और 365 बाती का दिया भी प्रज्वलित करें। अगर आप साल भर दिया बाती नहीं कर पाते हैं तो इस एक दिन में आप पूरे वर्ष भर का दीपदान एक ही दिन में कर सकते हैं और वह पूर्ण वर्ष के लिए मान्य हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इस दिन देव दीपावली भी मनाते हैं, इसलिए घी या फिर तेल के 11, 21, 51 जितनी भी आपकी यथाशक्ति हो उतने दिए जलाएं। अपने घर को दिए से सजाएं। पूजा करने के बाद कार्तिक पूर्णिमा की कथा सुनें अथवा कथा पढ़ें और भोग लगाकर आरती करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम, लक्ष्मी चालीसा इत्यादि का पाठ करना भी बहुत अधिक शुभ माना जाता है। इसके बाद चंद्र देवता को चंद्रोदय के समय कच्चे दूध में जल और चीनी मिलाकर अर्घ्य दें और अपने व्रत का पारण करें। तो आइए जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा की कथा क्या है। कार्तिक पूर्णिमा की जो पौराणिक कथा है उसको सुनते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसके साथ साथ भगवान शिव जिन्हें त्रिपुरारी कहा जाता है की एक कहानी जुड़ी हुई है। एक समय महाभयंकर राक्षस जब देवताओं को सताने लगा तो भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया। तारकासुर के वध से उसके तीनों बेटे तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली बहुत क्रोधित हुए और ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हो गए। बोले कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान मांगते हो। तीनों राक्षसों ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान देने से मना कर दिया। अब तीनों राक्षसों ने सोच विचार कर ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमें वरदान दें कि आप हमारे लिए 3 अति भव्य पुरियों का निर्माण करें और जब ये तीनों पुरियां अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में हों तब हमारा वध हो। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर उन्होंने स्वर्णपुरी, रजतपुरी और लौहपुरी के रूप में त्रिपुर बसाए। वह अपने बल से मद में अंधे होकर समस्त लोकों में आतंक मचाने लगे। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए। तब सभी देवताओं ने भगवान महादेव को अपना आधा बल प्रदान किया। पृथ्वी का रथ बनाया गया, सूर्य और चंद्रमा पहिए बने, मेरु पर्वत धनुष और बासुकी धनुष की प्रत्यंचा बने, विष्णु भगवान बाण बने और जैसे ही अभिजीत नक्षत्र में तीनों पुरियां एक सीधी रेखा में आईं, तब भगवान शिव ने बाण चलाकर तीनों राक्षसों को उनकी पुरियों के साथ नष्ट कर दिया। इस वजह से ही भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाता है। इस कथा को सुनने के बाद भगवान से अपनी
पूजा में जो भी आपसे गलती हुई है, जो भी कमियां रही हैं, उनके लिए क्षमा मांगें, भगवान को भोग अर्पित करें और भगवान के जयकारे लगाकर अपनी पूजा को संपन्न करें। जय श्री हरि।